हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान और आप देख रहे हैं पाक टीवी रिएक्शन। तो आज हम लेकर आए हैं एक और न्यू वीडियो आपके लिए और ये है वीडियो हिंदी नॉलेज चैनल के नाम से। उसके ऊपर ये वीडियो अपलोड हुई, एक दिन हुआ है उसको अपलोड हुए हुए। इंडिया बिगेस्ट फ्रेंड जापान वांट इंडियाज़ हेल्प। इंडिया से क्या हेल्प मांग रहा है जापान, वो चल के देखेंगे। आज हम इसकी वीडियोस पे रिएक्शन देंगे। हिंदी नॉलेज के नाम से चैनल है, इस पर अपलोड हुई है वीडियो। तो चलें हम इस वीडियो को देखते हैं और इस पर रिएक्शन देते हैं। तो अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखकर बताएंगे कि क्या है इस वीडियो में, कौन सी हेल्प मांगी है इंडिया से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। शुरू करने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहूँगा। स्क्रीन पर देखिए, ये व्यक्ति हैं तारो कानो। ये इस समय जापान के विदेश मंत्री हैं और इन्हें चीन का सबसे कट्टर विरोधी माना जाता है। इनका मानना यह है कि चीन के साथ युद्ध कर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को एक तरीके से ख़त्म ही कर देना चाहिए। और फिलहाल ये जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए फ्रंट रनर है, क्योंकि जो शिंजो आबे हैं, जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो बीमारियों की वजह से, मतलब कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। तो उनकी जगह कहा जा रहा है कि तारो कानो अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और इन्होंने फिलहाल कुछ ऐसा कह दिया है कि अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो भारत के सबसे अच्छे दोस्त बनकर ये साबित होंगे और भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी ये साबित होने वाले हैं। क्योंकि हाल ही में इन्होंने भारत से मदद मांगी है। जी हाँ, किस तरह की मदद मांगी है, सैन्य, किस प्रकार की सैन्य मदद मांगी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में बंद तक बने रहेगा। तो चलिए उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड पर डे 3 वीडियो के लिए। चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं अपनी। तो दोस्तों, जापान इस समय त्रस्त है। जिस तरीके से भारत को लगातार परेशान कर रहा था चीन, लेकिन अब चीन खुद भारत से परेशान है। लेकिन जापान के केस में वो नहीं है। जापान आज की तारीख में काफ़ी हद तक आइसोलेट है, घिरा हुआ है चीन की तरफ से। हालांकि जापान की मदद कर रहा है अमेरिका, लेकिन अमेरिका इस समय चीन को घेरने में व्यस्त है दक्षिण चीन सागर में। उसका ध्यान जापान वाली साइड पर कम है, क्योंकि वो अभी तक अपने जितने भी शिप हैं, जैसे कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उसने फिलहाल जो सदर्न साउथ है, दक्षिण चीन सागर, उस इलाके में उतार रखे हैं। और जो जापान वाला इलाका है वो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है अभी हद तक। और उसके जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं, उन पर कब्जे की तैयारी में है चीन चाहता है कि उन्हें स्ट्रेटजिक जो आइलैंड्स हैं उन पर किसी भी हद तक कब्जा जमा लिया जाए। उसके लेकर वो टेंशन भी बढ़ा रहा है जापान के साथ, क्योंकि इसका एक फ़ायदा वो मिला, जैसे कि अगर सेनकाकू आइलैंड्स पर प्रेशर क्रिएट होगा, टेंशन बढ़ेगी, तो इसका फ़ायदा जो शी जिनपिंग है वो डोमेस्टिकली उठाएंगे, यानी कि घरेलू तौर पर उठाएंगे। कैसे? इस पर वो तनाव बढ़ाते रहेंगे और अपने लोगों के अंदर जो एंटी जापान भावनाएं हैं उन्हें भड़काते रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इन दोनों देशों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे। इतिहास अगर मैं आपको वर्ल्ड वार 2 के दौरान ले जाऊं, तो जापानियों ने काफ़ी हद तक अत्याचार किया था चीनियों पर। तो उसको लेकर भी चीनी हमेशा गुस्साए रहते हैं जापानियों को लेकर। तो उनके साथ अगर टेंशन बढ़ेगी तो शी जिनपिंग राष्ट्रवाद उठा पाएंगे और जो उनके देश के अंदर प्रॉब्लम चल रही हैं उनसे वो पूरी तरीके से ध्यान हटा ले जाएंगे। तो इसीलिए जापान को घेरने की तैयारी कर चुका है चीन और काफ़ी हद तक घेर भी चुका है। ऐसे में तारो कानो जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने मांगी है भारत से मदद। क्या कहा उन्होंने कहा है कि चीन की घेराबंदी को रोकने के लिए और साथ ही दक्षिण चीन सागर को बचाने के लिए सिर्फ अमेरिका और जापान काफ़ी नहीं है। और इसका कारण भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चीन की नौसेना नंबर्स के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है, यानी कि उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा नेवल शिप्स हैं। तो वो अलग अलग जगहों पर इन्फिल्ट्रेट कर रही है और इसको लेकर वो लगातार एग्रेसिव है, अपने पड़ोसियों को तंग कर रहे हैं। तो भारत की सेना ही एकमात्र ऐसी है जो चीन को मजा चखा सकती है। उसका एक उदाहरण ये भी है कि हाल ही में चीन अपने हर एक पड़ोसी पर हावी रहा है, लेकिन भारत की एकमात्र सेना ऐसी है जिसने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। और आज की तारीख में तो हालात ही हैं, पिछले 15 दिनों में इतने हालात चेंज हो चुके हैं कि अब चीन की सेना खुद भारत से तंग है कि ये तो हमारी सीमाओं में घुस रहे हैं, लगातार हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कैप्चर कर रहे हैं, तो वो खुद भारत से तंग है। तो यानी कि जापान को भी ये बात पता लगी है कि भारत ही एकमात्र देश है जो चीन को ठिकाने लगा सकता है, क्योंकि बाकी सारे देश आज भी जूझ रहे हैं किसी तरीके से अपनी सीमाएं बचाने के लिए चीन से। लेकिन भारत ही एकमात्र देश है जो चीन को सबक सिखा रहा है, उसके पॉइंट्स पर कैप्चर कर रहा है, उसकी सीमाओं के पास जो स्ट्रेटेजिक हिल्स हैं उन पर कब्जा भारत ही एकमात्र जमा रहा है। तो
इसीलिए जो तारो कानो है, जो विदेश मंत्री हैं और अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उनका कहना है कि जापान और अमेरिका को भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए और जो चीन को मजबूर करना चाहिए कि वो सही रास्ते पर आए, अपने पड़ोसियों को तंग ना करे और दक्षिण चीन सागर से चीन को खदेड़ना भी मिलकर तीनों देशों को चाहिए। क्या भारत को जापान की इस मदद पर दक्षिण चीन सागर में अपने वॉरशिप्स को उतारना चाहिए? क्या तीनों देश मिलकर चीन को सबक सिखाएं? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही तारो कानो के खत्म हो गई है, वीडियो यहीं तक की थी और अब हम बात करते हैं, अब इस बात पे वीडियो पे रिव्यू देते हैं। सो वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा हैवी हिंदी इस्तेमाल की गई है, जिसमें मुझे ज़्यादा कुछ वर्ड समझ नहीं आया ज़्यादातर, लेकिन ज़्यादातर मुझे समझ में जो आई है वो बात मैं अपनी उसी हिसाब से मैं उस बात को कर लेता हूँ। सो पहले तो ये है कि प्रॉब्लम चल रही है इंडिया की और चीन की। सो LAC पे चल रही है, उसको लेकर तो उसकी भी बीच में बात की गई है। उसके अलावा मैंने सुना था, वैसे ये न्यूज़ इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसी न्यूज़ के हवाले से मुझे कुछ दिन पहले न्यूज़ मैंने सुनी थी कि चाइना पर जो है, चाइना और जो इंडिया का जो बॉर्डर है LAC, उसके ऊपर जो है वो फायर हुआ है। वो आई थिंक कितने बहुत सालों बाद, मतलब काफ़ी टाइम से मतलब वहाँ पर फायरिंग का ऐसा कुछ मामला पेश नहीं आया, लेकिन इस दफ़ा जो है वो इन दिनों में जो है वो वाक़या ये पेश आया है। सो इसके अलावा और ये कह रहे हैं इसमें कि मतलब उसके जापान के जो आइलैंड हैं उनके करीब उन पे चीन जो है वो कब्ज़ा कर रहा है, कुछ इस तरह का इन्होंने कहा है इसके बीच में। सो उसी हवाले से उनको जो है वो थोड़े से डरे हुए कि आप यहाँ पर जो है वो इंडिया हमें जो है वो इस चीज़ से हेल्प करे, क्योंकि अभी तक जो चल रहा है मामला इंडिया का ही चल रहा है चाइना के साथ। तो वो इसलिए जो है वो चाइना से जो है वो टैकल करने के लिए चाइना को जो है वो इंडिया से ही हेल्प मांग रहे हैं वो। सो अगले शायद इलेक्शन में आई थिंक खड़े हुए हैं कि नहीं हुए, या फिर वो वहाँ के प्रेसिडेंट है, ये मुझे नहीं पता, शायद होंगे। सो यही न्यूज़ आज की न्यूज़ में यही है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और यही वीडियो में यहीं तक था इसके अंदर, और इससे ज़्यादा तो नहीं था। सो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने वीडियोस जितनी भी हैं मेरे फ्रेंड्स से उनको कहा था कि अगर इसमें मेरे पास अगर इंडिया से कोई कुछ लोग हैं तो वो मुझे अगर वीडियो पे देखते हैं तो आप प्लीज़ मुझे रिकमेंड कीजिए वीडियोस, और कोई वीडियोस अच्छी सी जिस पे मुझे रिएक्शन देना चाहिए, सॉन्ग्स पर हो जाए बॉलीवुड्स के और कुछ इस तरह के, लेकिन वो हों जिस पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। सो इस तरह के सॉन्ग हो या कुछ इस तरह का कोई ट्रेलर या मूवीज़ वगैरह आ रही हो तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, और अपने मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये भी काम है, और हमारे इस चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर चाहें तो आप। वैसे चाहना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं चाहेंगे तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस वीडियो का। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।